विलाप कर रहे हैं और एक हाथ में जल लिए हैं और एक हाथ में पुष्प लिए हैं। धर्म का ये विशेषता है। इस कथा में आपको विशेषता समझ में आएगा। एक हाथ में जल और एक हाथ में पुष्प आकर के हाथ जोड़ करके राजा जनक जी के दूत करे कि महाराज आपको साष्टांग प्रणाम है, हम राजा जनक जी के दूत हैं और आपके राज्य में हमारे स्वामी का आगमन हुआ है। ये सुनकर के हमारे दशरथ जी कहते हैं कि आपका स्वागत है, सम्मान है, आप हमारे राज्य में आए हैं, आपका यथा शिष्टाचार है, आप आए। राजन को भी लाए, वो कहा है करके महाराज हमारे राजन के हाथ से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। पूछ रहे हैं दशरथ क्या हुआ है बताओ। सैन्य कर रहा तब तक सीमा पे एक सुअर दिखी और उसको तीर चलाए हैं और तीर जैसे चला है सुअर हट गई है। तब तक आपके राज्य में एक गौ भ्रमण कर रही थी, उस गौ को तीर लग गया है, उनके हाथों वो हत्या हो गई। सुन करके राजा दशरथ जी अचंभित हो जाते हैं और कष्ट होता है। वो हत्या सुनना ही कष्टदायक है। आज भी वो हत्या लग जाए तो बहुत कष्टदायक होता है। उसके लिए पगहा लेकर के घूमना पड़ता है। 5 दिन शरीर, 7 दिन या 11 दिन इस तरह से अपने घर को त्यागना पड़ता है। कहीं बताया गया है अभी तो साधारण सा उपाय है। ये सुन करके राजा बहुत कष्ट होता है। दशरथ जी सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। पूछ रहे थे तब किस कारण के लिए आप लोग आए हैं बताएं। हाथ जोड़ करके स्वामी हमारे राजा आपको बुलाए, ससम्मान बुलाए हैं और अगर आप चाहें। राजा दशरथ जी कर रहे हैं कि अभी तो गुरु पूजन नहीं करता, जब तक गुरु वशिष्ठ जी का पूजन नहीं करता, सूर्य नारायण का भगवान का मैं जल और पुष्प को लिया हूँ, मैं क्या करूँ। सत्कार करना, सम्मान करना ये मेरा दायित्व है। ये विचार करते हुए नजर इधर की उधर घुमाते हैं। तब तक एक झाड़ू लगाते हुए हरिजन व्यक्ति दिखाई देता है। कहते करे भाई थोड़ा इधर आओ। आकर के हाथ जोड़ना कर बुलाए, अब तो दौड़ते हुए आएगा और भी ऐसे राजा जनक जी हमारे राज्य में लिए जा रहा हूँ, मेरा समय थोड़ा उसको हत्या से निवारण करा दो। राजा जी को जो कार्य उनके भाई कुशेत जी नहीं कर पा रहे हैं, सैनिक लोग नहीं कर पा रहे हैं, सोचने वाली बात है। करके तुम जाकर के राजा जनक हम लोग को भी ले लीजिए, ठीक है ना। सैनिक आदेश पाते हैं और ये हरिजनों को भेज रहे हैं, भेज करके और वो हत्या से करा दो। लेकिन जब सम्राट का आदेश हो जाए, राजा का आदेश हो जाए, सैनिक लोग लेकर के जाते हैं और वहाँ पे जनक जी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, उसके भी समझा रहे हैं। तब तक सैनिक दिखते हैं, उसके भी कहते भैया भैया, लेकिन जनक जी अपना सिर उठाते भैया ये देखिए हमारे सैनिक पर सिर उठाते हैं, हमारे राजा कहाँ है, दशरथ जी कहाँ है। मैं नहीं कर सकता, अगर मेरे द्वारा होता तो मैं खुद ही कर देता। वो कार्य चरवाहे को भेज दिए, झाड़ू लगाने वाले को भेज दिए, ये ठीक नहीं दिए हैं। लेकिन मन में ये सोच रहे हो सकता है कुछ कार्य हो, चलो इसका परीक्षण कर लिया जाए। वहीं पे कहते हैं क्या भाई मैंने भेजे हैं, हम महाराज तो जो कहे हैं आदेशों का पालन करो। अब वो हरिजन जाता है और इधर उधर नजर फिराता है, निकाल करके हाथ में लेता है और प्रार्थना, अगर उनकी कुछ तपस्या का फल हो, उनकी कृपा हो, भगवान पे तुरंत जल छोड़ता है और जैसे जल को व्यक्ति छोड़ता है गौ तुरंत वहीं से हरा भरा एकदम तुरंत खड़ा होकर के मन मिजाज में दौड़ लगाने लगती है। बड़ी गौ माता के, राम लला के। कह रहे हैं कुशेत जी जब पाती दिया जा रहा बना करके और उनका धर्म का नष्ट करता है,
गौतम ऋषि वही शाप देते हैं इंद्र को कि तुम जिस इस उसी तरह से मैं समझ नहीं पाई, पहचान नहीं पाई, मुझे क्षमा करे, इसमें संशोधन करे। राम आएंगे और वही अपने चरणों का स्पर्श करेंगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा और उद्धार होगा। उनका तुम इंतजार करो। अहल्या जी वहीं बैठ करके इंतजार कर रही हैं। प्रभु पूछ रहे हैं, बता दिए विश्वामित्र जी करे कि प्रभु अब आप इनसे कृपा कर दे, राम आप कुछ करें। हमारे राम लला वहां जाते हैं जिनकी चरणों से गंगा निकली है, वो जा करके सोच मैं चरणों से किस तरह उनको स्पर्श करूं। संत का मत है, संत लोग का अहल्या वहां पे सुंदर फिर स्त्री के रूप में हुई है और चरणों पतित पावन पदवी हमारे प्रभु राम की लगती है। विश्वामित्र जी देते हैं। अभी तक तो पदवी रघुपति के, राघव के और भरतसिंह के राजा थे, राजा थे और पतित पावन हो गए। पावन करने वाला प्रभु अधिकार में हो गए। उसी तरह से अहल्या है जय जय विश्वामित्र जी आए हैं और वहां पे दर्शन लोग कर रहे हैं। खुदा अपने बंदों की खुद करता निगहबानी, नया मंजर नया बिस्तर नया दाना नया पानी। प्रभु सब कुछ रच लेते हैं, सब वही करने वाले हैं और सब लोग देख करके आनंद रहे हैं। जैसे परिचय होता है
सीता जी को पकड़ करके सखिया ले जाती है। क्या जैसे बातें हैं, क्या अंदाज है। संत कहते हैं वो सखिया कौन है? तो संत का गुरु की भूमिका निभा रही है जो सखिया है। परमात्मा से परमात्मा का मिलन कोई कराने वाला है जो सदगुरु है। सदगुरु की भूमिका निभाने वाली हमारी जो सखिया है। अब माता सीता जी भ्रमण कर रही हैं और वहां पे जैसे पहुंच रही हैं, पुष्प उधर चुन रहे हैं हमारे प्रभु राम और लखन। राम और लखन पुष्प चुन रहे हैं और पुष्प चुनते चुनते पत्ता हटाते हैं। जैसे हटाते हैं एक नजर हमारे राम माता सीता जी पे जाती है। नजर जब नजर से मिलती है, क्या भाव, कवि का भाव है। नजर जब मिलती है तो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, हाथ पकड़ लेते हैं लखन का। कहते हैं कि लखन ये देख, लग रहा है कि राजा जनक यही है, इतने सुंदर है, इसी के लिए धनुष जग में रखा गया है। इतना सुंदर है, सुंदरी। इसको देखिए बोलने में हो जाता है, व्याकरण का शब्द सुंदरी होता है। कितनी सुंदरी है, स्त्री है तो सुंदरी और पुरुष है तो सुंदर। कितनी सुंदरी है और इस सुंदरी को देख करके मेरा मन इच्छा जा रहा है। जो मर्यादा में रहने वाले हमारे राम है, लखन को पकड़ करके करे कि लखन ये देख, जिसकी जो भैया हमारे आज से कभी मुझसे ऐसी बातें न हो, कभी नहीं करते हो। भाई भाई से कभी इस तरह से बोला जाता है। और भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कह रहे हैं, इतनी सुंदरी जो दिख रही है, मेरा मन आसक्त हो रहा है, खींचा जा रहा है। आज तक कभी मेरा कभी किसी से मन नहीं खींचा गया, लेकिन वो तो संत है, विरक्त है हमारे लखन जी महाराज और ये बोल रहे हैं। कवि का भाव इसमें आता है, कुछ बात गोस्वामी तो भक्ति बन जाए और ताली बजाते हुए हरे राम उसी
नृत्य करते हैं। अभी तो बच्चे हैं और आप लग रहा है चार करके शुरुआत से पेपर नहीं कर रहे हैं। इसको मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं ये आप लग रहा है मन में विचार नहीं दिए हैं। आप विचार करके इस बात को लग रहा है नहीं बोल रहे हैं। सब सुप्रिय मोहि प्राण खिलाई आराम देत नहीं बनई गोसाई। ये हमसे बनने वाला नहीं है। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मैं सब कुछ दे दूँ, लेकिन ये राम में ऋषिदेव सब कुछ आप मुझसे ले लीजिए, लेकिन रहेगा ही उनका गुण जन्मजात है और वो कहा जाएंगे तो मेरा यजमान मेरा भक्त इस पे दिक्कत आ जाएगी। गुरु हर जगह बचाता है। तब वशिष्ठ जी करेंगे राजन विश्वामित्र जी के साथ आप भेज देंगे। दशरथ जी जैसे सुनते कहते ऋषिदेव गुरुदेव ये आप कह रहे हैं, राम को जानने के लिए आप आदेश दे रहे हैं। तो उससे अब कोई आदेश चलता नहीं, नियम ये है चल रही है। सुंदर समय आजकल हम लोग राम का जन्म कराए, आज उनका भवन भी मिल गया, सब कुछ हो गया, वो हमारे लिए शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस तरह से विश्वामित्र जी तब तक आश्रम में पहुंच जाते हैं और जा करके कहते हैं कि प्रातः मारते हैं, जा जाके बहुत गिरता है और यहाँ उद्धार हो रहा है। निर्भय के साथ विश्वामित्र जी जग करते हैं, जग शुभ संपन्न होता है और समय इस तरह से धीरे धीरे बीत रहा है। आश्रम में रह रहे हैं, 3-4 दिन बीत गए आश्रम में। तब तक विश्वामित्र जी के मन में एक बात आई, सोच रहे हैं कि अगर ये कहता हूँ राम राजा ने आदेश दिया है कि जग का रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, इस नहीं देते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी विचार तीर चला रहे हैं, तब तक सुअर हट करके और गौ वहाँ पे आ जाती है और गौ पे तीर लग जाता है और वहीं पे गौ का प्राणांत हो जाता है। और क्षत्रिय के हाथों या ब्राह्मण के हाथों, किसी के हाथों ब्रह्म हत्या हो, गो हत्या हो, तो ये बहुत दुखदायी होता है। ये देख करके कि मेरे हाथों से एक गौ की हत्या हो गई। राजा जनक जी वहां पर विलाप करने लगे, रोने लगे और सोच रहे हैं कि मेरे हाथ से
वो हत्या हो गई। और जो तेजस्वी है, ज्ञानवान है, निष्ठावान है, विद्वान है, उस राजा दशरथ जी के राज्य में ऐसा कार्य हो गया है। ऐसे राजा दशरथ जी हैं और मैं वहीं के राज्य में चला आया हूँ। वहीं पे बैठ करके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। सैनिक भी साथ में है, उनके भाई कुशकेत भी साथ में है। भैया भैया कह करके कुशकेत समझाते हैं, जाने दीजिए भैया, ये प्रभु का विधान था, आपके हाथों वो हत्या होनी थी, इसमें सोचे नहीं। राजा जनक जी विलाप कर रहे, करे नहीं, ये मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ये गलती थोड़ी सी नहीं है, ये बहुत बड़ा मुझसे अनर्थ हुआ है। वो हत्या एक क्षत्रिय के हाथों हो जाए। क्षत्रियों का कार्य है गो की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, और गो की हत्या हो गई है। बहुत ये दुखदाई है, ये सहने योग्य बात नहीं है। वहाँ पे विलाप कर रहे हैं। सैनिक लोग समझाते हैं, स्वामी रहने दीजिए, जाने दीजिए, हम लोग राजा दशरथ जी से क्षमा मांग लेंगे। इनके राज्य में हुई है, हम लोग अपराध का जो क्षमा है उसको मान लेंगे। राजा जनक जी भी बहुत तेजस्वी विद्वान थे, ज्ञानवान थे, धुरंधर थे, निपुण थे। उनके यहाँ अच्छे विद्वान लोग चर्चा करने जाते थे। धर्म के बारे में कुछ चर्चा हो तो राजा जनक जी के पास ऐसी बातें होती थी। लेकिन राजा जनक जी ये सोच रहे हैं कि अगर मुझसे भी ज्यादा तेजस्वी राजा अगर कोई है तो राजा दशरथ जी है। उनसे इस बातों को बताया जाए, अगर वो चाहे तो वो हत्या मुझसे हट सकती है, इस पाप को हटा सकते हैं, इस दोष को निवारण करने वाले वही हैं, सामर्थ्यवान है। अपने सैनिकों से कहते हैं, सैनिक सुनो, जाकर के राजा दशरथ जी से बोलना कि हमारे राजन के हाथों ऐसा ऐसा कार्य हो गया है। इस तरह से वो विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। राजन आप चले और उसको हत्या से निवारण को दिलाए। जैसे आदेश मिलता है, सैनिक वहां से जाते हैं और जैसे आगे बढ़ते हैं तब तक सरजू जी के तट पे हमारे अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी स्नान कर रहे हैं और एक हाथ में जल लिए हैं और एक हाथ में पुष्प लिए हैं। धर्म का ये विशेषता है, इस कथा में आपको विशेषता समझ में आएगी। एक हाथ में जल और एक हाथ में पुष्प आकर के हाथ जोड़ करके राजा जनक जी के दूत करे, महाराज आपको साष्टांग प्रणाम है, हम राजा जनक जी के दूत हैं और आपके राज्य में हमारे स्वामी का आगमन हुआ है। ये सुनकर के हमारे दशरथ जी कहते हैं कि आपका स्वागत है, सम्मान है, आप हमारे राज्य में आए हैं, आपका यथा शिष्टाचार है, आप आए। राजन को भी लाए, वो कहाँ है करके महाराज हमारे राजन के हाथ से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। पूछ रहे हैं दशरथ क्या हुआ है बताओ। सैनिक कह रहे हैं कि महाराज तुम्हें क्या बताऊं, वो शिकार खेलने के लिए निकले, हम लोग भी साथ में थे, खेलते खेलते और अपने राज्य को हम लोग पार कर गए, याद नहीं रहा। तब तक सीमा पे एक सुअर दिखी और उसको तीर चलाए हैं और तीर जैसे चला है सुअर हट गई है। तब तक आपके राज्य में एक गौ भ्रमण कर रही थी, उस गौ को तीर लग गया है, उनके हाथों वो हत्या हो गई है। सुन करके राजा दशरथ जी अचंभित हो जाते हैं और कष्ट होता है, वो हत्या सुनना ही कष्टदायक है। आज भी वो हत्या लग जाए तो बहुत कष्टदायक होता है, उसके लिए पगाह लेकर के घूमना पड़ता है। 5 दिन शरीर, 7 दिन या 11 दिन इस तरह से अपने घर को त्यागना पड़ता है। कहीं एकाग्रचित रह करके वास करनी चाहिए, बोलना भी नहीं है, इशारा करके मांगना है और खाना है, ये वो हत्या का निवारण होता है। तो भी कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, अंश तो रह ही जाएगा। उसके लिए बहुत जप इत्यादि बताया गया है, अभी तो साधारण सा उपाय है। ये सुन करके राजा को बहुत कष्ट होता है। दशरथ जी सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, तब किस कारण के लिए आप लोग आए हैं बताएं।
हाथ जोड़ करके सैनिक करके महाराज हमारी राजन आपको निवेदन करके कहे हैं कि यथा निवेदन करना, प्रणाम करना और कहना कि हमारे स्वामी हमारे राजन आपको बुलाए हैं, ससम्मान बुलाए हैं। और अगर आप चाहेंगे तो वो हत्या हट जाएगी, निवारण हो जाएगा। तो राजा कुछ कृपा करेंगे। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि अभी तो मेरा जो समय है मैं अभी कहीं जाने वाला नहीं हूँ, जाने का समय मेरा नहीं है। जब तक मैं गुरु पूजन नहीं करता, जब तक गुरु वशिष्ठ जी का पूजन नहीं करता, सूर्य नारायण का भगवान का पूजन नहीं करता, तब तक मैं कहीं जाता नहीं हूँ। अभी तो मैं स्नान किया, पूजन के वास्ते में जल और पुष्प को लिया हूँ, मैं क्या करूँ? ये विचार कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अतिथि हैं, राजा जनक जी हमारे अतिथि हैं, हमारे राज्य में आए हैं, उनका भी सत्कार करना, सम्मान करना ये मेरा दायित्व है। ये विचार करते हुए नजर इधर की उधर घुमाते हैं, तब तक एक झाड़ू लगाते हुए हरिजन व्यक्ति दिखाई देता है। कहते गए भाई थोड़ा इधर आओ, आकर के हाथ जोड़ता है, जी सरकार, जी अन्नदाता, जी हमारे स्वामी, जी मालिक, क्या आदेश है इस पालन के लिए, इस सेवा के लिए जिसको राजन बुलाए हैं? अब तो दौड़ते हुए आएगा। और भी ऐसे राजन थे जो अपने राज्य पे विशेष ध्यान दिया करते थे। राजा दशरथ जी कहते हैं कि देखो राजा जनक जी हमारे राज्य में आए हैं, उनके हाथों एक वो हत्या हो गई है और मैं पूजन के लिए जा रहा हूँ, मेरा समय थोड़ा निकालने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए तुम मेरे से जगह जाकर के तुम जाकर उसको हत्या से निवारण करा दो। राजा जी को करके तुम जाकर के राजा जनक जी को वो हत्या से निवारण करा दो। कहता है कि जी अन्नदाता, जी मालिक, जो आपका आदेश है मैं वही करूंगा। सैनिक आदेश पाते हैं और मन में विचार कर रहे थे ये कैसा कार्य होता है। हम लोग आए थे राजा दशरथ जी को बुलाने कि वो हत्या से निवारण कराएंगे, और ये एक हरिजन को भेज रहे हैं जो झाड़ू लगाता है और ये मजाक कर रहे हैं हम लोग के साथ। हमारे राजा उधर दुख में पड़े हैं और ये साधारण मानव को भेज करके और कह रहे हैं वो हत्या से निवारण करा दो। लेकिन जब सम्राट का आदेश हो जाए, राजा का आदेश हो जाए, तो उसमें कोई रुकने वाला नहीं। कहते हैं कि जी महाराज हम चलते हैं। सैनिक लोग लेकर के जाते हैं और वहाँ पे जनक जी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, कुशकेत जी समझा रहे हैं। तब तक सैनिक दिखते हैं, कुशकेत जी कहते हैं भैया भैया, लेकिन जनक जी अपना सिर उठाते नहीं। भैया ये देखिए हमारे सैनिक आ गए। सैनिक का नाम सुनते ही जनक जी ऊपर सिर उठाते हैं, कहते हैं कि हमारे राजा कहाँ है, दशरथ जी कहाँ है। बंधुओं अब ये बात सुन करके सैनिक लोग कहते हैं कि स्वामी राजा दशरथ जी तो नहीं आए, एक सेवक को भेजे हैं, सो बोले हैं कि जा करके और वो हत्या से निवारण करा दो। ये बात सुन करके राजा जनक जी अचंभित हो जाते हैं, सोच रहे हैं कि कैसा खिलवाड़ कर दिए हमारे साथ, जो कार्य मैं नहीं कर सकता, अगर मेरे द्वारा होता तो मैं खुद ही कर लेता। वो कार्य एक चरवाहे को भेज दिए, झाड़ू लगाने वाले को भेज दिए, ये ठीक नहीं दिए हैं। लेकिन मन में ये सोच रहे कि हो सकता है कुछ कार्य हो, चलो इसका परीक्षण कर लिया जाए। वहीं पे कहते हैं कि क्या भाई तुम्हें भेजे हैं? हम महाराज, तो जो कहे हैं आदेशों का पालन करो। अब वो हरिजन जाता है और इधर उधर नजर फिराता है, तब तक पास ही में
सरजू जी का जल दिखता है, सरजू जी से जल निकाल करके हाथ में लेता है और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगदाधार जगदीश्वर, ये मेरे स्वामी, मेरे अन्नदाता, मेरे मालिक का आदेश है। अगर उनकी कुछ तपस्या का फल हो, उनकी कृपा हो, भगवान पे उनकी कुछ भी कृपा हो, तो गौ को आप शीघ्र जिंदा करा दें और जल लेकर के तुरंत छोड़ दें। तुरंत जल छोड़ता है और जैसे जल को व्यक्ति छोड़ता है, गौ मिजाज में दौड़ लगाने लगती है। बड़ी गौ माता के राम लला के कह रहे हैं। श्वेत जी जब पाती दिया जा रहा है तो भैया ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप वो तो मेरे लिए विशेष हो गए, उपकार किए हैं मेरे लिए, हम लोगों के लिए, और आप उनको नहीं बुला रहे हैं, सबको पाती दे रहे हैं। राजा जनक जी कह रहे हैं नहीं, हम उनको नहीं बुलाएंगे। सोचिए उतना बड़ा उपकार को किए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम नहीं बुलाएंगे। संत लोग कहते हैं कि आखिर क्या कारण जीव क्यों नहीं बुला रहे हैं? जब सबको बुलाए हैं तो राजा दशरथ जी को भी बुलाना चाहिए। पुष्पेत भी कह रहे हैं बुलाना चाहिए कि नहीं? बताइए, समझ में आ रही है ना? बुलाना चाहिए कि कोई आपके उपकार करे उसको बुलानी चाहिए। बुलाना है जरूर, नहीं बुलाना है? बुलाना चाहिए ना? हाँ में कि ना में? हाँ कि नहीं? ये बोलिए, बुलाना चाहिए? आवाज नहीं आ रही। बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए, वो नहीं बुला रहे हैं। क्यों? उनके मन में डर है, बहुत बड़ा डर बैठा हुआ। अब डरने की क्या बात है? वो डर रहे हैं, संत लोग कर कितना वो डर गए हैं, उनको बुलाना नहीं चाह रहे हैं। डर क्या बात है भाई? किस लिए डर रहे हैं? मन में उनका यही डर बैठा है कि जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं, ये राजा नहीं कर सकते, यहाँ के लोग नहीं कर सकते, और वो कार्य वहाँ हो जिस भक्त के लिए तुम शरीर में हर जगह करके जय जय रघुपति राघव राजा राम।
करते करते हमारे प्रभु राम और लखन गुरु विश्वामित्र जी जनकपुर नगरी की ओर चल दिए और वहीं पे जाकर के कुछ ही क्षण में प्रवेश कर गए। जैसे वहाँ पे संत का आगमन होता है और मिथिला नरेश हमारे जनक जी को सूचना मिलती है कि हमारे नगर में विश्वामित्र कहते कि राजन आपका सत्सम्मान है, यथा सत्कार है, आपका स्वागत है, आप चले। और वहां से वो लेकर के कुटुंब सहित पहुंच करके स्वागत करते हैं और लाग अपने यहाँ निवास स्थान पे लाते हैं। जब वहाँ पे राजा जनक जी मिलते हैं और बातें होती हैं, तब हमारे विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम ये मिथिलापति राजा जनक जी हैं, इनको प्रणाम करो। राम हमारे प्रणाम करते हैं, लखन जी को कहते हैं कि तुम प्रणाम करो। जैसे प्रणाम करते हैं, जैसे नजर मिथिलापति जनक जी का हमारे राम पे और लखन पे पड़ता है और टकाटक देखते ही रह जाता है। इतने सुंदर बालक ब्रह्म सामने हो, किसकी नजर जलेगी? एकदम नजर हट ही नहीं रही है। आज तक इतनी सुंदर छवि कभी नजर में नहीं आई और वो नजर में आ गई है। राम को देख करके नजर हटा ही नहीं रहे हैं और ये देख करके हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, कहो नाथ सुंदर तो बालक, नाथ स्वामी ये बताइए ये सुंदर तो बालक कौन है? ये राजा के लड़के हैं कि मुनि के लड़के हैं, लेकिन ये तो देखने में लगते हैं कोई सुकुमार है, राजन है। आज तक ऐसी छवि मैंने कभी नहीं देखी। जी करता है कि मैं देखता ही रहूं। मैं आज तक किसी पे मेरा मन नहीं गया, लेकिन आज मन मेरा रुका नहीं है। जरूर कोई ये दोनों विशेष है। निवेदन करते हैं विश्वामित्र जी, स्वामी आप बताएं ये बालक कौन है? ये सुकुमार बालक इतने सुंदर छवि वाले जो तरस करने को जी चाहता है। हमारे राम लला हमारे लखन जी महाराज वहां पे पहुंचे हैं और ये कुछ बात गोस्वामी महाराज चौपाई में रचना करते हैं। ये नहीं बिलो करेंगे महाराज। कहो नाथ सुंदर तो बालक, ये जो सुंदर तो बालक है मुनि कुल तिलक, मुनि के कुल के हैं कि नृप कुल बालक, नृप यानी राजा के कुल से है। ये मैं देख करके मुझे बहुत आनंद आ रहा है इन बालकों को देख करके। महाराज अब ये बताएं आप कहाँ रहेंगे? आप तो ऋषि देव है, अगर अकेले होते तो आप तो महल में नहीं रहते, इसलिए कि आपको जब जब करना है आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझसे अब एक प्रार्थना है कि दोनों बालक के साथ में है तो आप राजभवन में टिकेंगे, इसलिए कि बालक दुख
को सहन नहीं कर सकते। हे स्वामी, हे ऋषिदेव, आपसे करवत प्रार्थना है कि आप यहाँ आस पास में नहीं, चलिए हमारे राजभवन में। अब ये सुन करके कहते कि ठीक है। विश्वामित्र जी राम और लला को लेकर के दशरथ के भवन में जाते हैं और ये देख करके विश्वामित्र जी का सम्मान जनक नगरी में होती है और वहाँ के लोग करते हैं, रानी करती हैं। और जैसे नगर के लोग देखते हैं वहाँ क्या सुंदर छवि है, क्या प्रभु की लीला, क्या अंदाज है। उतने सुंदर बालों को देख करके मिथिला नगरी के लोग धन्य हो गए हैं। उस छवि को देख करके ये परमात्मा की छवि है, एक मानव नहीं। मानव का व्यवहार अलग होता है, परमात्मा होते हैं जिसकी नजर में परमात्मा समा जाए। इसीलिए नजर अच्छी होनी चाहिए देखने के लिए। नजर अच्छी नहीं है तो दिखने वाला अच्छा नहीं है। दिखने वाले को नजर की अंदाज होनी चाहिए। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से देख सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर ये डिपेंड करता है। क्यों? आप रंगीन चश्मा लगा करके देखिए, दुनिया रंगीन दिखेगी। व्हाइट लगा करके देखिए, सादा दिखेगी। ब्लैक लगा करके देखिए, देखेंगे तो ब्लैक दिखेगी। अब आप पे निर्भर करता है कि जिस तरह से देखना चाहे उस तरह से दिखेगी। अब आप किस तरह से देखना चाह रहे हैं, आप जानिए। वही मिथिला नगरी के लोग जैसे देख रहे हैं, भुला जा रहे हैं, उस सुंदर छवि को टकाटक देख रहे हैं। ये सुंदर सदन सुखद सबका भवन में रहे और वहाँ पे दर्शन लोग कर रहे हैं। खुदा अपने बंदों की खुद करता निगहबानी। नया मंजरे, नया बिस्तरे, नया ताना, नया पानी। प्रभु सब कुछ रच देते हैं, सब वही करने वाले हैं और सब लोग देख करके आनंद करेंगे। जैसे परिचय होता है, ये मिथिला नगरी में कोलाहल मच जाता है कि दो बालक आए हैं, कितने सुंदर बालक आए हैं। अभी राजभवन में गए हैं, सब लोग दर्शन के लिए लाए हैं और आए देखन चाप सखा असुनि हर्षी हर्ष से खुशी से नारियां वहाँ पे स्त्रियां हमारे ने की जिज्ञासा। विश्वामित्र जी निसंकोच कहते हैं कि आप लोग जाओ। क्यों? वो जानते हैं कि जो राम है मर्यादा में रहते हैं, इन मर्यादा के खिलाफ कोई कार्य करने वाले नहीं। अगर कृष्ण हो सकता है कि रोका जा सकता, नहीं जाओगे कहीं माखन चोरी इत्यादि कुछ भी कर सकते हो, लेकिन राम को रोकना नहीं। वो जानते हैं ये तो कुछ भी करे, बिना मर्यादा के अंदर में रह के ही सब करना है। मर्यादा के साथ ही एक कार्य हमारे राम करेंगे और लखन करेंगे। वो आदेश देते हैं और घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सीता जी के हाथ पर उनका पूज्य पाद स्वामी जी महाराज कहते हैं
सखियों के साथ माता सीता जी उस पुष्प वाटिका की तरफ आ रही हैं। उस पुष्प वाटिका के पास एक सुंदर सा तालाब है और तालाब में वो लोग स्नान इत्यादि करते हैं। करने के बाद पुष्प इत्यादि तोड़ने के बाद पूजन की तैयारी होती है। सो हमारी माता जी सखियों के साथ निकल पड़ती हैं। अजय से वहां आते हैं पूजन के लिए और दौड़ करके तब तक एक सखी वहां से घूमती बाग में ये लोग इधर अपना पूजन करने की तैयारी कर रही हैं। तब तक पुष्प वाटिका की तरफ एक सखी वहां घूमते हुए सोच रही थोड़ा मैं विचरण कर लूं, पुष्प वाटिका का आनंद ले लूं। आगे बढ़ रही है। तब तक उस दिव्य झलक को देख रही है, आनंद का अनुभव करने लगी। देखते तो बालक जिन चर्चा पूरी मिथिला में हुई वही बालक इसमें भ्रमण कर रहे हैं। क्या आनंद है उस सखी देख करके और आंख बंद नहीं हो रही है, टकाटक दिख रही है। वाह इतनी सुंदर की झलक, क्या आनंद है, क्या लग रहा है। जाने की इच्छा नहीं है, आंख बंद करके सोच रही है कि आंख से निकल न जाए और पीछे की तरफ दौड़ती है। और जहाँ पे सखी है, जहाँ पे माता सीता जी है, वहाँ आकर के करेगी सीता सीता अरे सीता ये देखो सुन एक बात है। क्या बात है? नहीं कर सकती तो मेरे साथ चल। ये सुन करके इधर है चल मैं चलती हूँ। किसी के मन नहीं खींचा गया, लेकिन आज रामचंद्र जी का दर्शन होता है। सिया जी राम को देखते हैं और राम हमारे सिया को देखते हैं। दोनों लोग आनंद का अनुभव करते हैं। सिया देखी सबके मालिक ये हैं। इनकी तरफ देखते हुए और सिया क्या है, सीता जी कौन है? भक्ति है। माता सीता जी भक्ति है, तो भक्ति बन जाए और ताली बजाते हुए अरे राम जी के
पक्षी है कौन? 4 पक्षी बैठे हैं और वो भी आनंद ले रहे हैं देख करके। अरे जाता और चकोर पक्षी और क्या है? अरे वो ही उस बाजा में मोर ऐसे कर रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है। चातक उसको पान कर रहे हैं, चकोर उसका आनंद ले रहे हैं। अरे चातक कोयल क्या कर रही है? कोयल अरे गावे ताली बजा सखिया लो सखिया लो अरे मसखरिया की तरह आती हैं और मन ही मन उनको अपना सर्वस्व मान लेती हैं और माता जी के मंदिर पे आती हैं। माता गौरी जी के पास आती हैं और अपना श्रद्धा और भाव के साथ इच्छा प्रकट करते हैं। जिज्ञासा है, जो इच्छा है आप जोड़ करके और माता जी के पास जो अभिलाषा है उसे आप पूर्ण करा दें। सिया जी से मिलन लगे हैं तो लखन जी क्यों उस संत
ये क्यों करेगा तुम दोनों लोगों का मनोरथ पूर्ण हो? सोचने वाली बात है ना। यहाँ तो राम जी के साथ राम जी को तुम्हारा पूर्ण हो, लेकिन दोनों लोगों को अरे हमारे संत हमारे विश्वामित्र जी महाराज क्यों? संत जो होते हैं दूरदर्शी होते हैं, दूर से ही सब कुछ समझते हैं, भविष्यगामी होते हैं, भविष्य को जानने वाले होते हैं। जो उधर राम और सिया जी का नैन मिला और भक्ति से परमात्मा का मिलन हुआ, इधर अष्ट सखियां हैं। उस अष्ट सखिया में एक उर्मिला नाम की भी कन्या थी। उस अष्ट सखिया में उर्मिला जी भी थी। उनकी नजर हमारे लखन जी का पड़ा था और उर्मिला जी का नजर लखन जी पे पड़ा था। तो भाव लखन जी का भी यही था। ये बात हमारे विश्वामित्र जी समझ गए थे, गुरु जी समझ गए थे कि इसका भी कुछ अभिलाषा है। तो पूर्ण एक ही न हो, दोनों हो, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, आराम लखन सुनी भाई सुखारे। दोनों लोग सुन करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आज वो समय आने वाला है, सूर्योदय होने वाला आगे की तरफ है। विवाह करने के बाद विवाह कराया जाएगा, विवाह का आनंद लेंगे, फिर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कथा आगे की तरफ चल बढ़ेगी। इसलिए कल विवाह का दर्शन करना है। हमारे परम पिता परमेश्वर आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का और विधाता का निर्णय सिया जी के भाग्य के विधाता का निर्णय होने वाला है। और वो सुबह का हम लोग भी इंतजार करें कि जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया सूचना है, कुछ कमेटी की तरफ से निवेदन है जो आप लोग के समक्ष रखा जा रहा है। उनके यहाँ भी मंगल कार्य कराते रहे। कमलेश तिवारी जी के यहाँ से 501 रुपए का सहयोग राशि प्रदान हुआ है, भगवान कृपा बनाए। कलपुर तिवारी जी के यहाँ से 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान हुए हैं और कथा में प्रत्येक दिन वो लोग आते भी हैं। आज आए वो कोविड टीचर नहीं है तो उनका नाम मैं रख रहा हूँ, भगवान कृपा बनाए। और गुरुकुल विद्यापीठ के द्वारा 500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान हुई है, भगवान कृपा करें। शशिकांत ओझा जी के द्वारा 501 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई है, भगवान उनके घर भी कृपा प्रदान करें। रवि तिवारी
अष्टगुंडाई धीमहि तन्नो की प्रचोदयात् कात्यायनी श्री कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दाता गृहारामरमेश्वरः हम पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः गोविन्दाय नमः जिनके पास पुष्प ना पहुंचे हाथ जोड़ करके यह मान ले कि मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। मन भाव से भी पुष्प अर्पित किया जा सकता है। ओम मैं तो पसर पसर हो बाबा तेरे चरणों
सर्वे सर्वो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु। कल पुनः